अस्सलामु अलैकुम सामीन। यकुम ज़िक़ादा और 10 मई है। ख़बर का उन्वान है यह हथियार भी काम नहीं आया है। दरअसल आजकल बीजेपी और उसके बड़े लीडर पूरे मुल्क में चुनाव के मद्देनज़र हिंदू मुस्लिम यही बात कर रहे हैं, इनके पास और कुछ नहीं। ख़ुद देश के वज़ीर आज़म ने पहले गहने की बात कही कि कांग्रेस आएगी, जेवरात को, रुपयों को, जायदाद को तकसीम करेगी और मुसलमानों को दे देगी, और बहुत सारी बातें कही हैं। हर चुनाव के बाद, ये चुनाव 6-7 मरहलों में हैं, हर मरहले के बाद बीजेपी और उसके लीडर नया हथियार लेकर आते हैं। तीसरा मरहला चुनाव का गुजर चुका है, अब चौथा मरहला आने वाला है। इससे पहले हमारे वज़ीर आज़म ने नया हथियार अपनाया है जिसका नाम है जनसंख्या, आबादी, मुस्लिम पॉपुलेशन। लेकिन यह हथियार भी काम नहीं आया है, क्योंकि बीजेपी चाहती ये है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करें और मुसलमान मुश्तिल हो जाए, भड़क जाएं। अल्लाह का फजल है कोई मुसलमान कहीं भड़का नहीं है। नया हथियार किस तरह आया है? दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दफ्तर के लिए एक कमेटी है जो रोज़गार के बारे में, माशियात, इक़्तिसादियात, इकोनॉमिक, आर्थिक हालत, बेरोज़गारी और आबादी, ऐसे आदाद शुमार पेश किया करती है। इस कमेटी का नाम है EACPM। इस कमेटी में वही लोग हैं जो वज़ीर आज़म के सलाहकार हैं। इन लोगों ने एक डाटा, एक तफसील दी है 1950 से लेकर 2015 तक। 2015 तक, इस पूरे बीच में 1950-2015 यानी 65 साल के आदाद शुमार पेश किए हैं, जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। और बताया कि मुस्लिम आबादी में 7.8% इजाफा हो गया है। नहीं माफ़ करना, ऐसे बतलाया कि 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुओं की आबादी में 7.8% गिरावट आई है, जबकि इस मुद्दत में मुसलमानों की आबादी में 43.15% का इजाफा हो गया है। बीजेपी का कहना है कि इस हालत से निमटने के लिए UCC और लाना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा, हमें इससे मोहतात रहना होगा, होशियार रहना होगा। ऐसी बातें बीजेपी कह रही है और ख़ुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बीजेपी के एक लीडर का बयान आया था कि 4 बीवियां और 40 बच्चे वाली कहानी हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। कोई उनसे पूछे ये हो कहाँ रहा है। बहरहाल इस तरह की रिपोर्ट पेश की है, इसमें चंद गलतियाँ हैं। पहली गलती है कि उन्होंने पूरी दुनिया के काफ़ी देशों की रिपोर्ट पेश की है, वो गोल मोल रिपोर्ट पेश की है। यूँ नहीं बताया कि वहाँ अक्सरियत में कौन है, अक़लियत में कौन है। वो घपला कर दिया है, गोल कर दिया है, रिपोर्ट सही पेश नहीं की। इस तरह हिंदुस्तान में जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर किसी फ़िरक़े की आबादी 10% है और किसी की आबादी 100% है, तो फ़ीसद में अगर थोड़े बढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं, और कम फ़ीसद में ज़्यादा बढ़ते हैं तो वो भी कम ही रहते हैं। ये इस फार्मूले पर ये बहस नहीं करते। इन लोगों ने टीवी पर बहुत डिबेट चलाना चाहिए, बहुत बहसें करना चाहिए, लेकिन लोग आगे नहीं आए और लोग समझ रहे हैं कि ये बेवक्त की रागनी है। बहरहाल जनसंख्या, आबादी का मसला उठाया है और कांग्रेस ने बर वक्त इसका सही जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये ध्यान बटाने वाली बात है, और जो मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, और जो भ्रष्टाचार, बदनवानियाँ, करप्शन 400 फैला हुआ है, ये उससे ध्यान हटाने वाली बात है। और ये मुल्क के असल मसले से ध्यान हटाना है, असल मसले पर ये लोग नहीं आ रहे हैं। और ये बात सही है कि हर चुनाव के मरहले के बाद ये हिंदू मुस्लिम करके कोई ना कोई हथियार ले आते हैं, लेकिन इनका हर हथियार नाकाम हो रहा है। आबादी वाला हथियार भी काम नहीं आ रहा है। मुस्लिम का अक़ीदा ये है, वमामिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमामिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा इला आखिरिल आया। मुसलमानों का अक़ीदा यह है, जब कोई ज़मीन पर आता है ज़ीरो, उसका रिज़्क़ साथ साथ आता है। बल्कि हदीस शरीफ में यहाँ तक है कि हज़ारों बरस पहले उसका रिज़्क़ लिखा हुआ होता है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अल्लाह ताला रिज़्क़ के लिए किसी को परेशान नहीं करते, बस इंसान को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। बहरहाल हम ये बतला दें कि आबादी का शोर मचाना
एक अलग मौजू है, और आबादी का बंदोबस्त करना और उसमें मोहतात रहना, एहतियात बरतना, ये अलग मौजू है। किसी समाज की आबादी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेना और कदगन लगा देना और कहना कि इतने ही बच्चे पैदा करने होंगे, ये बेकार की बातें हैं। आपको इंतज़ाम करना चाहिए, बंदोबस्त करना चाहिए। जो मुल्क के हज़ारा करोड़ बीघे जगह बंजर पड़ी है, उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। जो नए वसाइल हैं उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। जो लीडरों के पास हज़ारा करोड़ रुपए जमे हुए हैं और रिश्वत का माहौल है, उसको बदलना चाहिए। बेरोज़गार को रोज़गार देना चाहिए। ये काम तो आप कर नहीं रहे हैं और आप बेकार की बकवास कर रहे हैं। जिन मुल्कों ने आबादी को लेकर गलत और फितरत के ख़िलाफ़ फैसले लिए थे, आज वो पछता रहे हैं और वो मजबूरन अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं। उनमें चीन की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ कुछ बरस पहले एक बच्चा और इस तरह एक जोड़ा, एक बच्चा, दो बच्चे, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन आज चीन में ये कहा जा रहा है कि जो ख़ातीन ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगी उनकी मज़ीद माली मदद की जाएगी। बहरहाल इस तरह की बातें सामने आई। हम आपको ये बतला दें कि माहिर माशियात क्या कहते हैं। माहिर माशियात हैं एक, जिनका नाम यहाँ लिखा है, एक माहिर हैं, वो हैं मनु गौड। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि जो रिपोर्ट सरकार ने जारी की है, इस रिपोर्ट में 167 देशों का मजहबी बुनियाद पर सर्वे है। इनमें 23 मुल्क ऐसे हैं जहां अक्सर फ़िरक़े की आबादी कम हुई है। लेकिन रिपोर्ट में ये जानकारी ये नहीं बताया गया कि वहाँ अक्सरियती समाज कौन सा है और अक़लियती समाज कौन सा है। ये माहिर माशियात का कहना है, ये हमारा नहीं कहना है। ये रिपोर्ट में साथ साथ ये भी है। इनमें 44 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर अक्सरियती फ़िरक़े की आबादी बढ़ गई है और अक़लियती फ़िरक़े की आबादी कम हुई है। इसमें भी हम देखते हैं तो 44 देशों में 25 देश मुस्लिम मुल्क हैं। इन 25 देशों में अक्सरियती फ़िरक़े की आबादी बढ़ी है और जो अक़लियती फ़िरक़ा है उनकी आबादी घटी है। शायद इसी वजह से भारत सरकार को CA जैसे कानून की आड़ लेनी पड़ रही है। बहरहाल इस तरह की बातें सरकारी रिपोर्ट में कही गई हैं और जाहिर सी बात है ये रिपोर्ट महज चुनाव की आमद है। चुनाव सर पर हैं और चुनाव हो रहा है, 3 मरहले हो चुके हैं। इसी वजह से ये आबादी वाले हथियार लाया गया है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब चौथा मरहला हो जाएगा, उसके बाद ये लोग कुछ और सोचेंगे और कोई नया हथियार लेकर आएंगे। हमारी गुजारिश ये है कि आप इनके चक्रीयों में फंसकर गुमराह ना हो और जहां आपको वोट देना है वहीं आप वोट दें। और वोट के जो बुनियाद होनी चाहिए वो लालच नहीं होना चाहिए। बेरोज़गारी, महंगाई, बदउनवानी और देश की तरक्की, ये 4 मुद्दे, 4 इशूज़ होने चाहिए आपके लिए वोट देने का। कोई मज़हब, कोई समाज, कोई फ़िरक़ा आपकी बुनियाद नहीं होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में जो सरकार ने जारी की है, मज़ीद कहा गया है कि सर्वे के मुताबिक 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.9% हो गई है। ये 9% से बढ़कर 14 पर आ गई है। वहीं इस दौरान हिंदुओं की आबादी 84.68 से घटकर 78.6 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के बाद भारत में ही सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी कम हुई है, जबकि म्यांमार में भी हिंदुओं की आबादी 10% तक घटी है। इस तरह इन 6 दहाइयों में ईसाइयों की तादाद 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई है, जबकि सिख आबादी की हिस्सेदारी में भी इजाफा दिखा है। सिखों की आबादी 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गई है। बौद्ध आबादी में भी 0.05% से 0.81 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वे बताता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मालदीव को छोड़कर सभी मुस्लिम अक्सरियती देशों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी है। मालदीव में मुस्लिम आबादी 1.47% घटी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनूबी एशियाई देशों में मसलन बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफ़गानिस्तान में अक्सरियती फ़िरक़े की आबादी बढ़ी है, लेकिन अक़लियती फ़िरक़े की आबादी में गिरावट आई है।
اس طرح کی یہ رپورٹ، اور حد یہ ہے کہ آگے رپورٹ میں شیعہ اور سنی کی آبادی بھی گھٹی اور بڑھی ہوئی بتا دی گئی ہے، اس میں بھی فرق بتایا گیا ہے۔ بہرحال اس رپورٹ میں پوری طرح سے ہندو مسلم کیا گیا ہے اور سماجی طبقات کو بانٹے گا اور انتشار کی طرف لایا گیا ہے، اور رپورٹ چناؤ کے مد نظر پیش کی گئی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ہمیں جو ووٹ دینا ہے، جتنے مرحلے باقی ہیں، ہمیں مہنگائی، بے روزگاری اور بدعنوانی اور دیش کی ترقی کو لے کر ووٹ دینا ہے، لالچ میں آ کر یا افواہوں میں آ کر یا گمراہ ہو کر ووٹ نہیں دینا ہے۔